नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान की जो स्थिति विस्तार है उसमें से अपन ने राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान का देशांतर, क्षेत्रफल, स्थल सीमा के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की आकृति व राजस्थान के जिलों की आकृति के बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि राजस्थान की आकृति कैसी प्रतीत होती है, कौन से जिले, जैसे कि अजमेर की आकृति कौन सी है, राजसमंद की आकृति कौन सी, तो उनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं। जैसे ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान पे जैसे अपन बात करें कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान जो है यानी कि राजस्थान की आकृति कैसी प्रतीत हो रही है। राजस्थान, तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, विषम कोणीय विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। यानी ये जो राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो, ये राजस्थान के मानचित्र की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। लेकिन हुआ क्या कि सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान को यानी कि अपना राजस्थान जो है, इस राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार, यानी अपना राजस्थान जो है, इस राजस्थान को सबसे पहले पतंगाकार कहने वाले व्यक्ति का नाम है टी.एच. हेंडले। यानी कि राजस्थान को सबसे पहले पतंगाकार किस व्यक्ति ने कहा, तो उस व्यक्ति का नाम है टी.एच. हेंडले। यानी कि राजस्थान की आकृति तो कौन सी, विषम कोणीय चतुर्भुज, लेकिन राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार कहने वाले व्यक्ति कौन हो गए, टी.एच. हेंडले। लेकिन आप याद रखें, भारत को भी पतंगाकार कहा जाता, और भारत को, यानी आपसे पूछे कि भारत को सर्वप्रथम पतंगाकार, यानी कि जिस प्रकार राजस्थान को सबसे पहले पतंगाकार टी.एच. हेंडले ने कहा, ठीक उसी प्रकार भारत को सर्वप्रथम जो पतंगाकार जो है वो किस व्यक्ति ने कहा, तो उस व्यक्ति का नाम है स्ट्रेबो। यानी कि राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार जो है वो टी.एच. हेंडले ने कहा। ठीक उसी प्रकार भारत को सर्वप्रथम पतंगाकार किस व्यक्ति ने कहा, स्ट्रेबो। यानी कि राजस्थान की आकृति कौन सी, विषम कोणीय चतुर्भुज, लेकिन राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार कहने वाला व्यक्ति कौन, टी.एच. हेंडले। और ठीक इसी प्रकार भारत को सर्वप्रथम पतंगाकार कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, स्ट्रेबो। अब देखो राजस्थान जो है, यानी कि राजस्थान में एक जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के समान है, और ये जो जिला है ये जिला कौन सा है, टोंक। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के कौन से जिले का आकार राजस्थान के समान है, यानी अपने राजस्थान में जो 33 जिले हैं उन 33 जिले में से कौन सा जिला जिसकी आकृति भी राजस्थान के समान, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज कहो या पतंगाकार कहो, तो वो जो जिला जो अपने सामने होगा उस जिले का नाम क्या होगा, टोंक। तो यानी कि वो जिला कौन सा हो गया, टोंक। यानी टोंक की आकृति भी कौन सी है, टोंक की आकृति हो जाएगी पतंगाकार। यानी राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है, तो टोंक है। टोंक की आकृति भी कौन सी है, पतंगाकार, और राजस्थान की आकृति भी कैसी, पतंगाकार। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो प्रमुख जिले उनकी आकृतियां कौन कौन सी। जैसे सबसे पहले अपन बात करें, यहां पर ये जिला जो है, इस जिले का नाम हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ की आकृति देखने से ऐसी प्रतीत हो रही जैसे अपन अंग्रेजी वर्णमाला में जो एल अक्षर जो लिखते हैं उस एल अक्षर के समान, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो एल अक्षर है उस एल अक्षर के समान। देखो ये क्या, अपन एल इस प्रकार लिखते हैं और ऐसा हनुमानगढ़ हो गया।
या अपन ये भी कह सकते हैं, यानी अपना घर या मकान पे जो अपन कुर्सी, जो बैठने के लिए जो अपन कुर्सी यूज करते हैं वो कुर्सी के समान। और कुर्सी की अगर बात ना करें तो ये अपन कह सकते हैं साहब किसके समान, तो सोफे के समान। यानी कि हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी प्रतीत हो रही है, एल अक्सर कुर्सी या सोफे के समान। यानी हनुमानगढ़ की आकृति एल अक्सर कहो, कुर्सी कहो या सोफे के समान। फिर अपना जिला, यानी कि ये जो जिला आता है इस जिले का नाम है झुंझुनू। झुंझुनू। और झुंझुनू का जो आकार है वो झुंझुनू का आकार किसके समान है, तो झुंझुनू का आकार जो है वो लड्डू के समान। यानी कि अपन जो घर पे लड्डू बनाते हैं वो लड्डू के समान है। देखो ये लड्डू बना हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा सा किसी लड्डू के ऊपर किसी ने भटका भर रखा, लग तो ऐसे रहा। झुंझुनू की आकृति किसके समान है, लड्डू के समान। हनुमानगढ़ की आकृति किसके समान, एल अक्सर कुर्सी या सोफे के समान। अब ये देखो ये जो जिला आ रहा है इस जिले का नाम है धौलपुर। धौलपुर। और धौलपुर जो है, इस धौलपुर का आकार कैसा है, तो धौलपुर का आकार है बैठे हुए ऊंट के समान यानी बैठे हुए ऊंट के समान कौन सा जिला प्रतीत हो रहा, तो बैठे हुए ऊंट के समान जो प्रतीत होने वाला जिला वो कौन सा हो गया, धौलपुर। देखो एल अक्सर कुर्सी या सोफे के समान कौन सा हुआ, हनुमानगढ़। लड्डू के समान कौन सा हुआ, झुंझुनू। बैठे हुए ऊंट के समान कौन सा हुआ, तो वो हुआ अपना धौलपुर। अब ये जो जिला है ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है दौसा। जिला कौन सा, दौसा। तो दौसा का जो आकार है वो दौसा का आकार कैसा है, तो दौसा का आकार धनुषाकार है। यानी दौसा जिले की आकृति कैसी है, धनुषाकार। ये जो है दौसा जिले की आकृति, यहाँ पर थोड़ा सा नोट पे आप याद रखें, अगर आपसे पूछे कि दौसा किला, यानी कि दौसा का किला, भाई दौसा का जिला और दौसा का किला दोनों अलग अलग है। आपसे दौसा जिले के आकार पूछे तो वो धनुषाकार है, और दौसा किले के बारे में पूछा जाए तो दौसा किले की आकृति किसके समान है, तो दौसा किले की आकृति सूप के समान। दौसा जिले का आकार कैसा, धनुषाकार। और दौसा किले का आकार कैसा, तो यानी कि दौसा का जो किला है उसकी आकृति कैसी है, सूप। और जो दौसा का जिला है उसकी आकृति कैसी है, धनुषाकार। जिला और किला यहाँ पर आप ध्यान रखें। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा और ध्यान रखें, अगर आपसे पूछे यानी कि राजस्थान की किस झील की आकृति धनुषाकार है, तो वो झील कौन सी हो जाएगी, तो एक तो झील पुष्कर हो जाएगी और एक झील हो जाएगी राजसमंद। यानी कि राजसमंद और पुष्कर झील जो है उनका आकार भी कैसा है, धनुषाकार। यानी किस जिले की आकृति धनुषाकार, तो दौसा। किस झील की आकृति धनुषाकार, तो पुष्कर और राजसमंद। यानी पुष्कर झील की आकृति भी धनुषाकार, राजसमंद झील की आकृति भी कैसी, धनुषाकार। अगर आपसे दौसा किला पूछे तो वो कैसा, सूप के समान। ये सूप पीने वाला टमाटो सूप की बात नहीं कर रहे अपन, सूप गेहूं साफ करने का एक उपकरण होता है जो लकड़ी से बना होता है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में छादलो भी कहते। सुल्तान मूवी देखना, जग घूमिया गाने में अनुष्का शर्मा इसका उपयोग करती, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो वो दौसा की बात है। ठीक, अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एरिया आ रहा है ये अपने चित्तौड़गढ़ का स्थान है, और चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, तो वो स्थान है भैंसरोडगढ़। ठीक है, जो भैंसरोडगढ़ जो है, इस भैंसरोडगढ़ की आकृति कैसी प्रतीत होती है, तो ये आकृति है घोड़े की नाल, यानी कि घोड़े की नाल जो है भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ में स्थान ना है, जिला है तो कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़, धनुषाकार दौसा, बेटे ऊंट के समान धौलपुर, लड्डू के समान झुंझुनू, एल अक्सर कुर्सी या सोपे के समान हनुमानगढ़। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो जिला आ रहा है ये जिला कौन सा है, तो जिला हो गया सिरोही। ठीक है, सिरोही जो है, इस सिरोही की आकृति कैसी, तो सिरोही की आकृति बैठे हुए मेंढक के समान। यानी बैठे हुए मेंढक के समान आकृति वाला जिला कौन सा, तो सिरोही। ये आपको प्रतीत हो या न हो आपको मानना पड़ेगा कि सिरोही की आकृति कैसी है, बैठे हुए मेंढक के समान। अब आता है अपन कौन सा जिला, तो जिले का नाम बाड़मेर।
बाड़मेर। अब बाड़मेर की आकृति देखो, जैसे ही अपना दक्षिण भारत है, यानी कि इधर तो कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तरफ चल रहे हैं, और इधर देखें तो केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के कच्छ के रण की तरफ चल रहे हैं। तो यानी ये कैसा प्रतीत हो रहा, तो बाड़मेर प्रतीत हो रहा दक्षिण भारत, यानी बाड़मेर कैसा प्रतीत हो रहा, दक्षिण भारत के समान। यानी बाड़मेर की आकृति जो है वो कैसी प्रतीत हो रही, तो वो प्रतीत हो रही दक्षिण भारत के समान। देखो, बाड़मेर दक्षिण भारत के समान, शिरोई बेटे मेंढक के समान, भैंसरोडगढ़ घोड़े की नाल, दौसा धनुषाकार, धौलपुर बेटे ऊंट के समान, झुंझुनू लड्डू के समान, हनुमानगढ़ एल अक्सर या कुर्सी के समान, या अपन घर में सोपे के समान भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब और आगे बढ़ते हैं अपन, इनके अलावा कौन से जिले हैं। देखो, ये जो जिला है, ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है सीकर। जिला जो है वो जिला कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया सब सीकर। और सीकर की आकृति कैसी, तो सीकर की भी आकृति जो है, जैसे सबसे पहले बात करें तो वो आकृति होगी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। यानी सीकर की आकृति कैसी है, तो सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार, यानी चंद्रमा जो है वो आधा चंद्रमा बना हुआ, आधा चांद, यानी अर्धचंद्राकार, या इसे अपन ये कह सकते हैं कटोरे नुमा, कटोरे नुमा, अर्धचंद्राकार या कटोरे नुमा, या इसे अपन कह सकते हैं प्याले नुमा, प्याले नुमा, प्याले नुमा। थोड़ी देर पहले अपन झुंझुनू जो था, उस झुंझुनू को अपन लिख रहे थे लड्डू के समान, यानी कि झुंझुनू का आकार जो था वो कैसा था, लड्डू के समान, और शिखर का आकार कैसा, कटोरे नुमा, यानी कटोरे में अपन ने क्या लिख रख रखे, लड्डू लिखे। ठीक है, ये जो जिला आ रहा है, ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है भरतपुर। भरतपुर, देखो भरतपुर का आकार कैसा, यानी कि आपने गिलहरी देखी होगी, ये तो होगी गिलहरी की आंख, इसके ऊपर दो निकल रहे कान, और ये इसके हाथ, और ये इसकी पूंछ, और ये इसके पैर, यानी कि गिलहरी नुमा जो है वो जिला कौन सा, भरतपुर। अपन जितने भी जिलों की आकृति जान रहे, उसमें से सबसे बेस्ट आकृति इसी की बनती है, भरतपुर की। और भरतपुर की आकृति कैसी बनती है, तो वो बनती है गिलहरी नुमा, यानी भरतपुर की आकृति जो है वो कैसी है, तो गिलहरी नुमा, यानी गिलहरी नुमा आकार का जो जिला है वो कौन सा है, तो भरतपुर। प्याले नुमा कौन सा, तो सीकर। ये जिला है सब अपना कौन सा, कि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा का जो आकार देखो, यहां से लाइन इधर खींच के ये एक आयत बन रहा, यानी भीलवाड़ा की आकृति कौन सी, तो आयताकार, आयताकार कह सकते हो, या इसे अपन मछली के समान भी कह सकते हैं। ये मछली का मुंह हो जाएगा और ये मछली के पीछे के पंख हो जाएंगे। यानी भीलवाड़ा का आकार कैसा, आयताकार, भरतपुर का गिलहरी नुमा, और सीकर का अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये क्या है, कि ये अपने हो गया साहब का उदयपुर, यानी कि उदयपुर। ठीक, तो उदयपुर जो है, इस उदयपुर का आकार कैसा, तो उदयपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान, यानी कि उदयपुर जो जिला है, इस जिले की आकृति कैसे, तो ऑस्ट्रेलिया, यानी उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। लेकिन आपसे पूछे, यानी उदयपुर जिला ना पूछे, यहाँ पे लिखा आ जाए साहब का उदयपुर संभाग, यानी कि उदयपुर संभाग की आकृति कैसी। अगर आपसे उदयपुर जिले की आकृति पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के समान, लेकिन उदयपुर संभाग की आकृति पूछे, यानी संभाग में तो 6 जिले काउंट होंगे, तो उन 6 जिलों की आकृति की अगर बात करें तो वो कौन से देश के समान प्रतीत होगा, तो वो समान प्रतीत होगा श्रीलंका। यानी उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान, और उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान। भीलवाड़ा की आकृति कौन सी, आयताकार। भरतपुर की आकृति कौन सी, गिलहरी नुमा। और फिर अपन जैसे बात करें सीकर की आकृति, तो अर्धचंद्राकार, कटोरे नुमा और प्याले नुमा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो जिला आ रहा है, ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है जालोर, जालोर। ठीक है, जालोर की जो आकृति वो कौन सी है, तो जालोर की आकृति वेल मछली के समान, यानी कि जालोर की आकृति कैसी प्रतीत होती, वेल मछली के समान। यानी वेल मछली के आकार वाला जिला कौन सा, जालोर। और ये रहा अपना कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर की आकृति जो है वो कौन सी है, तो सप्तभुजा,
भुजाओं, यानी 7 भुजाओं वाला। 7 भुजाओं वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। व्हेल मछली के समान जालौर, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर, श्रीलंका के समान उदयपुर संभाग, आयताकार भीलवाड़ा, गिलहरी नुमा भरतपुर, प्याले नुमा, कटोरे नुमा, अर्धचंद्राकार पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा? सीकर। थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन बात करें, ये जो अलवर है, अलवर, ठीक है, तो अलवर की आकृति कैसी प्रतीत होती? तो अलवर की आकृति प्रतीत हो रही उड़ता हुआ पक्षी, यानी कि अलवर कैसा प्रतीत हो रहा? तो ये जैसे कोई पंछी यानी पक्षी जो है उड़ता हुआ जा रहा है, यानी दोनों तरफ पंख फैला रखे, ये पूंछ और ये मुंह की तरफ वाली इससे हो गई, यानी कि उड़ता हुआ पक्षी के समान जिला कौन सा हो गया? अलवर। ठीक है, और अब देखो ये जो जिला है, ये जिला कौन सा हो जाएगा? तो इस जिले का नाम हो जाएगा अजमेर। ठीक, और ये जिला कौन सा? तो इस जिले का नाम हो जाएगा डूंगरपुर। यानी कि अजमेर और डूंगरपुर की आकृति समान है, ये भी त्रिभुज है और ये भी कौन सा? त्रिभुज है। भाई आड़े टेढ़े बना रखे अपने, लेकिन दोनों की जो आकृति प्रतीत हो रही वो आकृति कैसी है? तो वो आकृति त्रिभुजाकार। यानी कि अजमेर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। डूंगरपुर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। लेकिन ध्यान दे, अगर आपसे यहां पर अजमेर जिला न पूछ के आपसे पूछे कि अजमेर संभाग, यानी कि अजमेर संभाग की आकृति कैसी? अजमेर की आकृति पूछे तो त्रिभुजाकार, डूंगरपुर की आकृति पूछे तो त्रिभुजाकार, लेकिन अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग की जो आकृति है वो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर। कैसी? अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर जो लिखा ना अपन ने, ये पुराना है, यानी कि पुराने जम्मू कश्मीर की बात करें, आज की स्थिति नहीं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं करना, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दो कि जम्मू कश्मीर और उसके साथ में प्लस में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान। भाई ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश जुड़े और उनकी जो आकृति प्रतीत हो, वैसा कौन सा? अपना अजमेर संभाग। अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार, अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान। ठीक है, यहां पर देखो ये जो जिला आ रहा है, ये जिला कौन सा है? तो इस जिले का नाम है जोधपुर। जिला कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर का आकार जो है वो कौन सा है? तो जोधपुर का आकार मोर के समान, यानी कि जोधपुर जो है वो किसके समान है? तो जोधपुर मोर के समान है, यानी जोधपुर जिले की जो आकृति है वो कैसी है? मोर के समान प्रतीत होने वाला जिला कौन सा? जोधपुर। मैंने काफी सारे जिलों की आकृति आपको अलग अलग बताई, लेकिन आप ध्यान दें जोधपुर की आकृति किसी भी एंगल से मोर नहीं लगता है। अगर आप इस जोधपुर के आकार को, मोर को सामने रखें और कहो कि आप जो है इस जोधपुर के समान प्रतीत होते हैं, तो मोर भी आत्महत्या कर, लेकिन मैं तो ऐसा किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको ये मानना होगा कि जोधपुर किसके समान है? मोर के समान। ठीक है, कुछ आकृतियां और हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसे देखो, यहां पर ये जो जिला है इस जिले का नाम है धौलपुर। थोड़ी देर पहले मैंने धौलपुर को अलग से बताया था और अलग से आकृति थी, वो क्या थी? बैठे हुए ऊंट के समान। लेकिन धौलपुर के साथ में एक जिला और अपन ने ऐड कर दिया, और वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है करौली। यानी धौलपुर के साथ में करौली को भी अपन ने शामिल किया। तो धौलपुर और करौली को अगर एक साथ अपन देख रहे हैं तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो वो प्रतीत होगा पानी में तैरती हुई बतख। यानी कि धौलपुर और करौली को अगर एक साथ देखें तो पानी में तैरती हुई बतख के समान। देखो ये क्या होगा कि धौलपुर वाला जो है ये तो बतख की क्या हो जाएगी? पूंछ। ठीक है, और ये करौली जो है ये उसके आगे का हिस्सा हो जाएगा और ये उसकी गर्दन हो जाएगी। यानी कि पानी में तैरती हुई बतख के समान जो प्रतीत हो रही है, तो वो कौन सा हो रहा? तो वो हो रहा अपने करौली प्लस धौलपुर। यानी इन दोनों को एक साथ देखे तो ये प्रतीत होगा पानी में तैरती हुई बतख के समान। ठीक है, इसी क्रम पे अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जिला जो है, ये जिला कौन सा? तो इसका नाम राजसमंद। ठीक दोस्तों, राजसमंद की आकृति कैसे? जैसे अपन सिर के ऊपर जो टीका लगाते हैं, तिलक, वो नीचे से चौड़ा होता है लेकिन ऊपर क्या होता है? थोड़ा सकरा होता है। तो वैसा ही अपना राजसमंद, यानी कि तिलक के समान। तिलक के समान, तो तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा हो गया? राजसमंद। अब जयपुर को देखो, जो जयपुर है, जयपुर, तो जयपुर की आकृति कौन सी है? जयपुर की आकृति पानी की सुराही।
पानी की सुराई के समान, यानी कि पानी की सुराई के समान जो आकृति है वो किसकी है? जयपुर की। वो जो लोटा होता है नली वाला जिसमें प्याव पे रखा होता है, उस लोटे के समान जो आकृति है वो किसकी है? जयपुर की। यानी कि पानी की सुराई के समान आकृति वाला जिला जयपुर, पानी में तैरती बत्तख के समान करौली प्लस धौलपुर, तिलक के समान राजसमंद। ये रहा जिला कौन सा? तो जिले का नाम है नागौर। नागौर, नागौर की आकृति कैसी है? बेल के सिर के समान, बेल के सिर के समान, यानी बेल का सिर का समान। ये बेल का सिर हो जाएगा और उनके दोनों तरफ ये क्या निकले हुए? सींग निकले हुए, यानी बेल के सिर के समान आकृति वाला जिला कौन सा हो गया? नागौर। भाई बेल का जो सिर की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नागौर। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले राजस्थान की आकृति कौन सी? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक, फिर राजस्थान को सबसे पहले पतंगाकार कहने वाला व्यक्ति कौन? तो उस व्यक्ति का नाम है टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेगल भी पढ़ रहे तो भी सही है, ये हेंडले मिलता है और हेगल भी मिलता है। जब राजस्थान को पतंगाकार टी.एच. हेंडले ने कहा तो भारत को पतंगाकार कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा स्ट्रैबो। फिर राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है, तो ठीक इसी आकृति का राजस्थान में एक जिला भी है और उस जिले का नाम क्या हो गया? टोंक। यानी राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा हो गया? टोंक। फिर अपन आगे गए और फिर बात हुई कि एल अक्षर कुर्सी या सोफे के समान कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। लड्डू के समान कौन सा हो गया? झुंझुनू। बेटे ऊंट के समान धौलपुर। धनुषाकार दौसा। लेकिन दौसा किला और जिला में अंतर है, तो दौसा किले का आकार कैसा? सूप। धनुषाकार झील पहुंच ले तो पुष्कर और राजसमंद। भैंसरोडगढ़ घोड़े की नाल। शिरोई बेटे हुए मेंढक, यानी शिरोई की आकृति बेटे हुए मेंढक के समान। और बाड़मेर दक्षिण भारत के समान आकृति वाला जिला कौन सा हो गया? बाड़मेर। फिर अपन आगे गए, अर्धचंद्राकार कटोरे नुमा या प्याले नुमा जो है वो कौन सा है? सीकर। गिलेरी नुमा कौन सा है? तो भरतपुर। आयताकार कौन सा? तो भीलवाड़ा। ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा? उदयपुर। लेकिन उदयपुर संभाग की बात करें तो वो कौन सा? श्रीलंका। फिर बात हुई कि जैसलमेर कितने सप्तभुजों वाला। जालोर व्हेल मछली के समान। ठीक है, फिर और आगे बढ़े अपन और बात हुई अलवर तो उड़ता हुआ पक्षी, अजमेर तो त्रिभुजाकार और डूंगर भी त्रिभुजाकार। लेकिन अजमेर संभाग जम्मू कश्मीर व लद्दाख, यानी दोनों को जोड़ के देखें क्योंकि ये बात पुरानी वाली बात हो रही है यहाँ पे, पहले अलग अलग नहीं थे। फिर जोधपुर मोर के समान। इसी क्रम पे अपन आगे बढ़े और फिर अपन ने देखा कि जयपुर पानी की सुराई। धौलपुर करौली एक साथ देखे तो पानी में तैरती बतख। राजसमंद को देखे तो तिलक के समान। नागौर को देखे तो बेल के सिर के समान। ये जो अपना पॉइंट था ये राजस्थान की आकृति व राजस्थान के जिलों की आकृति के बारे में बात हुई। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्रम पे अपन आगे बढ़ते हैं और अपना जो पॉइंट है वो है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यानी कि अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे कि संभाग और जिलों दोनों के अपन अलग अलग पढ़ेंगे, यानी संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और फिर पढ़ेंगे अपन जिलों से संबंधित। पहले पढ़ते हैं अपन संभाग, संभाग से संबंधित। यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं संभाग से संबंधित, यानी कि जो संभाग है राजस्थान में संभाग कितने अपने पास में? 7। तो उन 7 संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले अपने बात होगी संभाग से संबंधित, और संभाग कितने अपने राजस्थान में? तो 7। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं संभाग से संबंधित। ये अपना हो गया राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान जो है इस राजस्थान पे जैसे अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान पे संभागों की संख्या कितनी? तो राजस्थान में संभागों की संख्या 7। कितने संभाग? 7। उन अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहली चर्चा होगी कि संभाग जो है, जैसे कि बीकानेर संभाग की बात करें तो यहां से ये बीकानेर संभाग की सीमा है और ये सीमा कहां तक होगी? तो ये सीमा अपने जैसलमेर, एक संभाग। दूसरा संभाग होगा यहां से जोधपुर के साथ, यानी जैसलमेर से होते हुए ये बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से ये सिरोही तक।
कौन सा, यानी पहले कौन सा संभाग था, तो पहले जो संभाग था वो कौन सा, बीकानेर। अब दूसरा नंबर का जो संभाग आ गया वो कौन सा हो गया, जोधपुर। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 यहां पर ये कटापटा एरिया होगा, ये इसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा है, ये पूरा जो एरिया जो कटपट के आ रहा ना, ये यहां बीच में गैप होगा, फिर उसके बाद वापस यहां तक। ठीक है, तो ये जो संभाग है ये संभाग कौन सा, उदयपुर संभाग। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और यहां पर ये आता अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग की सीमा यहां पर लगती है, ये अजमेर संभाग। ठीक है, फिर और अपन आगे चलते हैं और अब अपन संभाग की जैसे बात करें, यहां से ये जो संभाग है यहां से ये कोटा संभाग है, यहां तक, और ये कौन सा संभाग, कोटा संभाग। ठीक दोस्तों, फिर और अपन आगे चलते हैं, ये जो संभाग है यहां से यहां तक, ये जो संभाग है ये कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग। और अपन आगे चलते हैं, यहां से अलवर से होकर ये संभाग कौन सा, जयपुर संभाग। यानी कि राजस्थान के 7 संभाग है, वो सातों ही संभाग सीमा पर है, सातों संभाग जो सीमाएं बनाते हैं। अब वो सातों संभाग जो सीमाएं बना रहे हैं उनको अगर अपन देखें तो यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के जो 7 संभाग है उन 7 संभाग में अगर अपन बात करें कि अंतरराष्ट्रीय, अलग अलग लिख रहा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने संभाग आ रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे संभागों की संख्या आ रही 2। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने संभाग बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हो गए, 2। कौन कौन से हो गए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से लेकर यहां तक बनती है, तो एक तो संभाग कौन सा हो गया, बीकानेर, और एक संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर। यानी कि 2 संभाग है और 2 ही संभागों के नाम क्या क्या हो गए, तो एक तो संभाग हो गया बीकानेर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा संभाग कौन सा हो गया, तो दूसरा संभाग हो गया जोधपुर। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग है, तो 2। कौन कौन से, बीकानेर और जोधपुर। जबकि अंतरराज्य सीमा यानी कि इधर जो वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा हो गया, अंतरराज्य, राज्य सीमा। यानी कि अंतरराज्य सीमा पे कितने संभाग हो गए, तो अंतरराज्य सीमा पे 7 ही संभाग है। कितने संभाग, 7 संभाग। यानी अंतरराज्यीय सीमा पे कितने संभाग हो गए, 7। अंतरराष्ट्रीय पे कितने हो गए, 2। भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 2 ही है और इधर तो कितने, 7 ही संभाग है। ठीक है, अब देखो जो 7 ही संभाग अंतरराष्ट्रीय, तो उसके मैं नाम नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि राजस्थान के 7 संभाग है और 7 ही सीमा बना रही। इधर 2 थे इसलिए मैंने दोनों के नाम लिखवा दिए। बीकानेर इधर भी सीमा रहा, जोधपुर इधर भी आ रहा, बाकी हर एक संभाग सीमा बना रहा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक, यानी कि अपने बात हो रही सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां लिख देता हूं मैं सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा। यानी कि जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो संभाग की बात करें तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बना रहा, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बना रहा जोधपुर संभाग। जबकि यहां पर बात आ जाए कि न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। यानी कि इन दोनों संभागों में सर्वाधिक किसकी है, जोधपुर की, न्यूनतम किसकी है, बीकानेर। और इधर जो 7 संभाग है उन 7 में सबसे अधिक सीमा लग रही है इस उदयपुर संभाग की। ये देखो पूरा एरिया जो है ये उदयपुर संभाग है, यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा, तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, और यहीं पे पूछे आपसे कि न्यूनतम, न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा किस संभाग की लग रही, देखने से लग रहा वो कौन सा संभाग हो गया, अजमेर। यानी कि न्यूनतम सीमा कौन से संभाग की है, अजमेर की, और सर्वाधिक सीमा किसकी है, उदयपुर की। देखो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर। न्यूनतम कौन सा हो गया, तो न्यूनतम हुआ बीकानेर।
न्यूनतम कौन सा हो गया? बीकानेर। इधर सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने, यानी कि ये सारे पॉइंट अंतरराज्य से, तो सर्वाधिक अंतरराज्य पे कौन सा? उदयपुर, और न्यूनतम पे कौन सा? अजमेर। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा संभाग, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा? तो बीकानेर। बीकानेर। यानी आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, छोटा संभाग बीकानेर। भाई अंतरराष्ट्रीय पे तो दो ही है ना, तो एक बड़ा तो एक छोटा होगा। देखो सबसे पहली चीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने संभाग बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 2 संभाग। कौन कौन से? तो बीकानेर और जोधपुर। इसमें सर्वाधिक कौन बनाता? जोधपुर। न्यूनतम कौन बनाता? बीकानेर। बड़ा कौन सा? जोधपुर। छोटा कौन सा? बीकानेर। अब इधर देखो, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर, और न्यूनतम में कौन सा हो गया? अजमेर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बड़े छोटे की बात करें, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी कि इस अंतरराज्यीय सीमा पर जो सबसे बड़ा संभाग, वैसे अंतरराज्यीय सीमा में कितने संभाग है? 7, तो 7 में से क्षेत्रफल सबसे बड़ा, देखो जोधपुर संभाग की सीमा लग रही नहीं यहाँ पर, तो यानी सबसे बड़ा जो इधर भी कौन सा होगा? जोधपुर। जोधपुर ही क्यों होगा भाई? इधर भी जोधपुर ही सबसे बड़ा, उधर भी जोधपुर ही सबसे बड़ा। इसका कारण है क्योंकि जोधपुर अंतरराज्य भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, तो दोनों तरफ बड़ा यही होगा। छोटे की बात करें, सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा संभाग होगा? भरतपुर। वैसे अपने राजस्थान पे 7 संभाग है, 7 में सबसे बड़ा जोधपुर, 7 में सबसे छोटा भरतपुर। यानी कि अंतरराज्यीय सीमा पे सबसे बड़ा जोधपुर और छोटा कौन सा हो गया? भरतपुर। इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, पहले एक बार मैं बना देता हूं, यानी कि ये सीमा जो है, ये सीमा कौन से संभाग की? बीकानेर की। यहां तक बीकानेर, ठीक है दोस्तों। और यहां से ये जैसे अपना जोधपुर संभाग उदयपुर तक, और यहां से ये उदयपुर संभाग, और यहां से कोटा संभाग, और ये भरतपुर संभाग, ये भरतपुर संभाग, और फिर उसके बाद में ये जो है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। ठीक है, अभी तक अपने क्या बात हुई? अपनी बात हो रखी है कि कितने संभाग, कितने उधर संभाग, फिर यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम, बड़ा छोटा, सर्वाधिक न्यूनतम, बड़ा और छोटा। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ा रहे। अपने बात है कि यहाँ पर एक तो संभाग मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर। फिर यहाँ पर कौन सा? बीकानेर। फिर ये कौन सा हो गया? तो अजमेर। फिर ये कौन सा हो गया? तो उदयपुर। यहाँ पर कौन सा हो गया? जयपुर। ये कौन सा हो गया? कोटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये कौन सा हो गया? तो भरतपुर। अब कहानी ये बन रही है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम संभाग मुख्यालय, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो 2 आ रहे हैं ना, तो 2 में सबसे नजदीक, नजदीक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जो संभाग मुख्यालय है, वो नजदीक संभाग मुख्यालय कौन सा होगा? तो बीकानेर। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सबसे निकटतम संभाग मुख्यालय कौन सा होगा? बीकानेर। और सबसे दूर संभाग की बात करें, यानी दो ही तो है, तो 2 में सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? तो 2 में हो जाएगा जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 2 है, 2 में सबसे नजदीक कौन सा? बीकानेर, यानी सबसे निकटतम बीकानेर, और दूर कौन सा हो जाएगा? तो जोधपुर। इसी क्रम को अगर अपन उधर देखें, यानी अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे नजदीक, नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नजदीक की अगर अपन बात करें तो सबसे नजदीक होगा भरतपुर।
भरतपुर संभाग, यानी सबसे निकटतम जो संभाग होगा वो कौन सा होगा, भरतपुर। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे दूर जो संभाग होगा वो दूर संभाग कौन सा होगा, तो दूर संभाग होगा जोधपुर। जोधपुर, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक बीकानेर, दूर जोधपुर। अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक भरतपुर और दूर कौन सा हो गया, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये तो दूर निकटतम की बात हुई। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का वह संभाग जो सभी संभागों के साथ सीमा बनाता, यानी कि सर्वाधिक संभागों के साथ। तो देखो, ये जो नागौर है, ये नागौर वाला हिस्सा जो है यहाँ से अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद में ये बूंदी होते हुए ये भीलवाड़ा होकर यहाँ से अजमेर, और ये यानी कि ये जो संभाग है, ये संभाग कौन सा है, तो ये संभाग हो गया अजमेर। अजमेर संभाग, ठीक है। अजमेर संभाग क्या करता, यानी कि ये जो सीमा ये किधर है, उदयपुर से। ये सीमा बूंदी के साथ लगना मतलब कोटा से, इधर जोधपुर के साथ लग रही है, उधर नागौर के साथ लग रही है, इधर सीकर यानी कि जयपुर के साथ लग रही है, और ये सवाई माधोपुर के साथ लगने का मतलब किसके साथ हो गई, भरतपुर के साथ। तो अजमेर संभाग सर्वाधिक, अजमेर संभाग सर्वाधिक संभाग के साथ सीमा बनाता, अजमेर संभाग सर्वाधिक संभाग के साथ सीमा बनाता। यानी कि अजमेर संभाग जो सर्वाधिक संभाग के साथ सीमा बनाता, और कितने संभाग के साथ सीमा लगती, तो 6 संभाग के साथ। यानी कि अजमेर संभाग की सीमा कितने संभागों से लगती, 6, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। यानी कि अजमेर संभाग सभी संभागों के साथ सीमा बनाता। बाकी जो भी संभाग है वो 3 से ज्यादा सीमा नहीं बनाते। यानी सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो कौन सा, संभाग पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा संभाग, अजमेर। ठीक इसी प्रकार अपन और आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग सर्वाधिक राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा बनाता। यानी कि भरतपुर संभाग जो है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता। अब भरतपुर संभाग सर्वाधिक राज्यों के साथ कैसे, देखो बीकानेर की अगर अपन बात करें, बीकानेर संभाग की, तो वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बना रहा, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो पाकिस्तान और गुजरात के साथ है। उदयपुर की बात करें तो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ है। कोटा संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ ही बना था। और भरतपुर की, जयपुर की बात करें तो वो केवल हरियाणा के साथ ही सीमा बना रहा। लेकिन भरतपुर को देखो, भरतपुर का ये वाला हिस्सा जो है भरतपुर संभाग के साथ, ये कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा आ गया, हरियाणा। यानी कि भरतपुर संभाग के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, भरतपुर होकर, यहाँ पे करौली होकर, ये सवाई माधोपुर, ये पूरा संभाग जो है ये कौन सा संभाग है, भरतपुर। तो इस भरतपुर में कितने जिले राज्य आ रहे हैं, 3, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यानी कि भरतपुर सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वही लिखा मैंने, भरतपुर संभाग सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो राज्य कितने आ रहे हैं, 3। कितने राज्यों के साथ बना रहा, 3। कौन कौन से, तो वो राज्य आ गए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके बाद में क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी भरतपुर संभाग सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता। इसी क्रम में अपन और आगे बढ़ते हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग 2 बार अंतर राज्य सीमा बनाता। यानी कि उदयपुर संभाग 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता। जो अपना उदयपुर संभाग है वो उदयपुर संभाग क्या कर रहा कि 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बना रहा। यानी उदयपुर संभाग 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बना रहा। 2 बार अंतरराज्यीय सीमा कैसे बना रहा वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर उदयपुर से इसकी सीमा लगना प्रारंभ होती है। उदयपुर से साथ अपन धीरे धीरे आगे बढ़े और यहाँ से ये जैसे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होकर चित्तौड़ के पास गए और चित्तौड़ से अपन ये भीलवाड़ा पे जाके रुक गए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सीमा आ रही है, ये सीमा किसकी आ गई, भीलवाड़ा की आ गई।
यानी कि यहाँ पर बीच में कौन सा जिला आ गया, तो वो जिला आ गया साहब भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो है ये कितने किलोमीटर बना रहा, तो ये 16 किलोमीटर सीमा आ गई मध्य प्रदेश के साथ। और ये किस संभाग का है, तो ये संभाग कौन सा हो गया, अजमेर। ठीक है, यानी कि भीलवाड़ा कौन से संभाग का हो गया, तो भीलवाड़ा अजमेर संभाग का 16 किलोमीटर। उस 16 किलोमीटर के बाद में ये वापस भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा जो है ये अपना चित्तौड़ का आ गया। चित्तौड़ का आने का मतलब क्या हो गया, उदयपुर संभाग। बाकी देखो कोटा भी है, यहाँ पर कोटा सीमा बना रहा है भाई, आपसे पूछे कि उधर आगे भी है, तो यानी कि ये कोटा की सीमा आ गई। उसके बाद में ये झालावाड़ की सीमा आ गई, झालावाड़ के बाद में यहाँ पर 12 की सीमा आ गई, 12 के बाद में वापस कोटा। यानी कोटा भी 2 बार आ रहा है सीमा पर, लेकिन उस संभाग की सीमा चेंज नहीं हुई है, यानी बीच में कोई दूसरा संभाग नहीं आया। और यहाँ पर क्या, उदयपुर संभाग आते आते बीच में क्या आ गया, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आने का मतलब क्या हो गया, अजमेर संभाग। तो वो इसलिए कारण क्या हो गया कि 2 बार, यानी कि उदयपुर संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बना था। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अजमेर व उदयपुर संभाग 2 भागों में, अजमेर व उदयपुर संभाग 2 भागों में विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, यहां पर अपना क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनना, अजमेर व उदयपुर ये क्या है, संभाग की बात कर रहे हैं। यानी अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग जो है वो कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। भाई आपने आज दिन तक अगर पढ़ा होगा तो जिले ही पढ़ा होगा, और एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान के वह जिले जो 2 भागों में विभाजित है, तो वो जिले पढ़ते हैं अपन चित्तौड़ और अजमेर। यानी कि चित्तौड़ और अजमेर जो है वो 2 भागों में विभाजित पढ़ते हैं अपन, और आपने पढ़ा भी है। तो देखो ये जो चित्तौड़ का हिस्सा है, ये अपना चित्तौड़ का हिस्सा है, और चित्तौड़ यहाँ से होकर ये धीरे 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 ये चित्तौड़ है। इसी चित्तौड़ का खंड जो है वो यहाँ पर है, और बीच में ये सब चित्तौड़ के 2 खंड हो गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि ये आता है साहब का अजमेर टोडगढ़ वाला हिस्सा, और ये पूरा जिला क्या हो जाता है साहब, तो ये जिला हो जाता है अजमेर। देखो अजमेर और ये चित्तौड़ ये दोनों 2-2 हिस्सों में बटे हुए, यानी राजस्थान के वह जिले जो 2 भागों में विभाजित है। जिले पूछे, यानी राजस्थान के वह जिले, यानी कि आपसे पूछा क्या, जिला पूछा। राजस्थान के वह जिले जो 2 भागों में, यानी कि 2 भागों में, तो उस जिलों में अपना आंसर होता है एक तो क्या, अजमेर, और एक आंसर अपना क्या होता है, तो चित्तौड़। लेकिन अभी आंसर जिले ना पूछकर क्या पूछा, संभाग। यानी अभी जो आपसे पूछा गया वो संभाग है। अब संभाग में क्या होता है, यानी उदयपुर संभाग की अगर अपन बात करें तो उदयपुर संभाग का हिस्सा ये है, ये पूरा जो है यहाँ से चित्तौड़ से होकर यहाँ से धीरे 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 ये अपन यहाँ से होकर ये वापस यहाँ पर घूमकर ये पूरा उदयपुर संभाग है। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़े, यहाँ से ये क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये भी तो उदयपुर संभाग का हिस्सा ही है, चित्तौड़ उदयपुर संभाग में आ जाएगा, इसलिए ये उदयपुर संभाग हो गया। ठीक है, अजमेर की बात करें तो अजमेर संभाग कैसे होगा, क्योंकि ये नागौर अजमेर वाला हिस्सा जो है ये पूरा टोंक वाला हिस्सा, और यहाँ से ये भीलवाड़ा के सहारे होकर भीलवाड़ा से अपन ये धीरे 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 एक हिस्सा तो ये, लेकिन टोडगढ़ अजमेर का है इसलिए ये। तो यानी कि अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग। भाई संभाग पूछे तो कौन सा, अजमेर और उदयपुर। जिला पूछे तो क्या, अजमेर और चित्तौड़। फर्क है इनमें। राजस्थान के वह संभाग जो 2 भागों में विभाजित है, तो उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग। राजस्थान के वह जिले तो अजमेर और चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, संभाग के सभी जिले अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। यानी कि अपने राजस्थान पे भरतपुर संभाग के ऐसे जिले हैं, यानी राजस्थान में भरतपुर संभाग ही ऐसा एकमात्र संभाग है जिसके जिले यानी सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। बाकी अन्य संभागों के सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं।
वो कैसे, देखो अगर अपन बात करें कि चूरू, तो चूरू हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से होकर ये गंगानगर, यहाँ तक तो बीकानेर संभाग चल रहा था, लेकिन बीकानेर संभाग की ये सीमा क्या हो गई, तो ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय हो गई। मतलब कि ये संभाग सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। ठीक है दोस्तों। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग तो पूरा ही अंतर, यानी जोधपुर जिला कहीं सीमा ही नहीं बनाता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उदयपुर संभाग की बात करो, देखो उदयपुर की सीमा यहाँ से लग रही है, उदयपुर संभाग धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर उदयपुर संभाग में चित्तौड़ की बात हो गई। चित्तौड़ के बाद में चित्तौड़ ने क्या किया, 2 बार सीमा बना दी। भाई इसके सभी जिले लगभग लगभग आ रहे थे, लेकिन राजसमंद किसी के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए इसका नाम कट गया। ठीक इसी प्रकार आप थोड़े और आगे देख लो कोटा की, तो कोटा यहाँ पर संभाग सीमा लगी, उसके बाद झालावाड़ की लगी, यहाँ पर 12 की लगी, और देखो कोटा ने 2 बार मेहनत की कि अपना नाम आना चाहिए, लेकिन बूंदी किसी के साथ सीमा ही नहीं बना था। अजमेर की तो आप सोचे मत, क्योंकि अजमेर संभाग में तो नागौरी न बना हुआ, अजमेरी न बना हुआ, टोंक न बना हुआ, केवल एकमात्र जिला भीलवाड़ा बना था, वो भी कितने किलोमीटर, 16। केवल भीलवाड़ा के अकेले के छाती माता करवाओ काम न चले, 3 तो 7 ही न दे रहा ना। भरतपुर संभाग की बात करें आप, तो भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर सीमा पे है, करौली सीमा पे है, धौलपुर सीमा पे है, और ये भरतपुर भी सीमा पे है। यानी कि यहाँ पर देखो सवाई माधोपुर सीमा पे, उसके बाद में देखो करौली जो है वो करौली भी सीमा पे हो गया, ये हो गया साहब का धौलपुर, ये भी आपने कहीं हो गया कि सीमा पे हो गया, ये हो गया साहब का भरतपुर, और भरतपुर भी क्या हो गया, तो ये भी आपने सीमा पे हो गया। ठीक है, इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जयपुर में जो संभाग, जयपुर में 5 में से 2 सा किसी के साथ सीमा नहीं बना था, इसलिए अपन लिख रहे हैं कि भरतपुर राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यानी कि भरतपुर राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात हुई ये अपने राजस्थान के स्थिति विस्तार के टॉपिक में जो अपने बात हुई है वो बात हुई आकार व आकृति को लेकर, और साथ ही साथ संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपने चर्चा की। अब अपने जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो रहेंगे कौन से, जिलों से संबंधित, कि राजस्थान के कितने जिले स्थल सीमा पर है, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय पे है, कितने अंतर्वर्ती सीमा पे है, उनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।